आज आपको बताऊंगा सप्तशती चंडी का एक अनोखा मंत्र जो सबसे फलदायी होता है। सप्तशती चंडी का मंत्र भगवान मार्कंडेय मुनि ने, जो अष्ट चिरंजीवी में से एक ही चिरंजीवी है, तो भगवान मार्कंडेय मुनि ने विरचित किए थे मार्कंड पुराण। तो मार्कंड पुराण से ही उद्धृत हुआ है सप्तशती चंडी का। तो सप्तशती चंडी का पाठ जो भी करता है कलयुग में, उसका सभी मनोरथ पूर्ण होता है, क्योंकि उसको लिखने वाला अभी तक जिंदा है। और भगवान खुद ही बोले हैं कि प्रलय काल में मार्कंड मुनि ही खुद ही उद्धार पाएंगे, यानी कि सत्ययुग में भी मार्कंड मुनि का वास रहेगा। और मार्कंड मुनि एक ही मुनि है जो कि सभी सस्यों का उद्धार करके रखेंगे, बीजों का उद्धार करके रखेंगे प्रलय काल में। और भगवान अपने नाव को लेकर आएंगे और मार्कंड मुनि को लेकर ही जाएंगे। तो उसी मार्कंड मुनि ने सप्तशती चंडी में लिखा है बहुत सारा प्रयोग जो मानव कल्याण के लिए है। आज एक उसी सप्तशती चंडी का एक ऐसा ही चमत्कारी मंत्र बताऊंगा जो आप सभी को मालूम है मगर उसको प्रयोग नहीं करते हैं। तो उस प्रयोग को करने के बाद आपका कोई भी समस्या नहीं रहेगा। कोई भी समस्या का मतलब होता है कि आपका दारिद्र्यता अगर आपको सताता है, या कोई भी कर्जा, कोई भी दारिद्र्य जैसे कि गरीबी आपको सताता है, तो आपको एक चीज़ दे रहा हूँ जो सप्तशती चंडी का एक अनोखा मंत्र है। उसको पाठ करने के बाद आपका सभी दारिद्र्यता, गरीबी दूर होने लगेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि आप कुछ कर्म ही नहीं करेंगे और आपको धन ही मिलता जाएगा, ऐसा सबसे बड़ा झूठ है। दूसरा चीज़ है, कोई भी मंत्र को पाठ करते हैं तो भक्ति होना जरूरी है। भक्ति क्या होता है कि भक्ति, अगर आपके इष्ट देवी या इष्ट देवता को दर्शन करते हैं तो आपके आंखों में जब आंसू आ जाता है तो उसको ही भक्ति कहते हैं। आपके शरीर में कुछ झंझनाहट होता है तो उसको भक्ति कहते हैं। आपको दिमाग पूरा शांत हो जाता है और स्थिर हो जाता है तो उसको भक्ति कहते हैं। तो कोई भी स्तोत्र वगैरह, जैसे कि आप देवी अपराध स्तोत्र या शिव अपराध स्तोत्र, क्षमापन स्तोत्र को पाठ करते हैं, तो पाठ के अंतर क्या होता है कि आपको उस स्तोत्र अगर समझ में आता है तो जिस स्तोत्र के माध्यम से अगर आप रोते हैं तो वो हुआ भक्ति। जैसे कि रामायण देखते हैं तो सीता मैया को चोरी होने के बाद कई लोग रोते हैं तो वो घुस जाते हैं उस चरित्र के अंदर, तो वो होता है भक्ति, यानी कि आप सच्चे में टीवी ही देख रहे हैं। तो उसी हिसाब से अगर कोई जाप करता है, जाप का फल कैसे मिलता है? अगर जाप करते हैं तो कोई बुलाने लगता है तो आप ऐसे ऐसे हाथ दिखा के बोलते हैं हाँ मैं आ रहा हूँ थोड़ा जाप करके, वैसा जाप नहीं होता है। उस जाप का फल प्राप्त आपको नहीं मिलेगा। जाप कैसे होता है कि जाप अगर आप करते हैं तो ध्यान को इतना केंद्रीभूत करके बैठना पड़ेगा आपको। आपके सामने कोई ताली बजाएगा या आवाज़ देगा या चिल्लाएगा, फिर भी आपको सुनाई नहीं देगा, तो आप जानेंगे कि मेरा जाप सही तरीके से हो रहा है और स्ट्रांग है और मैं जाप का फल प्राप्ति होने वाला है मुझे। तो इसी तरह मंत्र में मन को लगाना चाहिए, मन में मंत्र को लगाना चाहिए। मन और मंत्र ये दोनों एक ही होना चाहिए। अगर मन अलग हुआ, मंत्र अलग हुआ, कोई भी फल प्राप्ति आपको नहीं मिलेगा। बाद में बोलेंगे गुरु गलत है या मंत्र भी गलत हो सकता है। और एक बात कह रहा हूँ, अगर कोई जजमान के पास एक पंडित आता है तो पंडित पूजा पाठ करता है तो जजमान बोलता है कि मैं तो पैसा दे दिया हूँ तो वो जो करेगा उसका मर्जी, वो पाठ करेगा, पूजा पाठ करेगा, मुझे तो फल मिलना ही चाहिए। वो गलत है, क्योंकि पंडित का भक्ति रहना चाहिए और जजमान का भी भक्ति रहना चाहिए। अगर पंडित सोचेगा कि नहीं ये तो 50 रुपया दे रहा है, इसका काम मैं 50 रुपया का काम ही करूँगा, तो वो भी उसका सजा भुगतेगा और जजमान को भी कोई फल नहीं मिलेगा ऐसे पंडित को बुलाने के बाद।
तो सही चीज़ को चुनना चाहिए और सही भक्ति लगाना चाहिए। मन और मंत्र ये दोनों एक होना चाहिए। मन मंत्र जब एक हो जाएगा तभी आपका सभी कुछ सिद्धिता प्राप्त हो जाएगा। आपका दारिद्र्य दुख भयहारिणी का तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चीता। दारिद्र्य दुख भयहारिणी का तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चीता। इसको अगर आप जाप करने लगेंगे तो आपका दारिद्र्यता दूर होने लगेगा। सर्वोपकार करणाय सदार्थ चीता, यानी कि देवी माँ सबकी उपकार करने के लिए ही बैठी है और आपका मन भी वैसा ही होना चाहिए, सभी का उपकार करूं, यानी कि सभी को हेल्प ही करूं, यानी कि साहाय्य जो बोलते हैं सभी को, यानी कि जो गरीब होते हैं दुनिया में, जो गरीबी होकर पैदा होते हैं वो कर्म के हिसाब से पैदा होते हैं। तो कर्म इतना अच्छा करना चाहिए कि हमारा गरीब तो क्या, हमारा सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। तो मंत्र और मन जब मिल जाएगा तभी मंत्र आपका सिद्धि हो जाएगा। तो अगर ये मंत्र को जाप करते हैं तो आपका दारिद्रता नाश हो जाता है। अगर आपका कोई रोग आपको सताता है तो बहुत सारा रोग तो के लिए मंत्र है। तो सुस्त होने के लिए हर वक्त आप सुस्त ही रहेंगे। 3 बार अगर ये मंत्र जाप करते हैं, दुर्गे स्मृता हरसि भीति मशेष जंतो हो सुस्ते स्मृता मति मति व शुभांग ददासी। तो ये मंत्र से आप सुस्त होते हैं। ये जो सप्तशती चंडी में 700 मंत्र लिखा गया है, ये मंत्र ऐसे ही नहीं लिखा गया है खाली पाठ करना है और मैं चंडी पाठ कर दिया ऐसा बोल के जो बाजा बजाते हैं ना, अपना बाजा, तो ऐसा अपना बाजा नहीं बजाना चाहिए कि मैं चंडी पाठ करता हूँ, रोज ही करता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, कोई लाभ नहीं। उसको उसका मंत्र को पहचानना जरूरी है। तो आगे बताऊंगा। चंडी में बहुत सारा प्रयोग होता है, जिस प्रयोग सबसे फलदायी होता है, क्योंकि चंडी ही तंत्रोक्त का सबसे महान चीज है, जो चामुंडा तंत्र अंतर्गत और सबसे बड़ा तंत्र है महादेव शंभु।